और अब बढ़ते आगे रुख करेंगे कुछ अन्य खबरों का। सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने सुशासन तैयार को लेकर कहा कि सुशासन स्थापित करना है, अब कांग्रेसियों को समय देना ही नहीं है। लोगों ने उन्हें बहुत समय दिया और उनके यहां एक ही वंश के लोग अध्यक्ष बनते हैं। बीजेपी में लगातार बदलाव होते रहते हैं, हर पद पर लोगों को मौका मिलता है। दूसरी पार्टी में संभव नहीं है कि परिश्रम और ईमानदारी के बल पर किसी भी पद में पहुंच सकता है। जो पार्टी के प्रति वफादार है तो एक बगिया जैसी जगह का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। और ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं का जितना मान और सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है उतना दूसरा पार्टी में नहीं है। जो है दूसरा पार्टी में परिवारवाद है कि नहीं? वहां उसी के वंश के लोग अध्यक्ष बनेंगे, कुछ बनेंगे, लेकिन लोकतंत्र किस पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है। आज हर 3 साल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदल जाते हैं, जिला के अध्यक्ष बदल जाते हैं, मंडल के अध्यक्ष बदल जाते हैं। कोई दूसरी पार्टी में ऐसा होता है? नहीं होता है। और अगर जो आदमी पार्टी के प्रति वफादार है और ईमानदारी से काम करता है तो एक बगिया का छोटा सा आदमी की। और गाय के चारे के लिए रकम बढ़ाए जाने पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने बढ़ी हुई रकम को ऊंट के मुंह में जीरा बताया और कहा कि जिस अनुपात से रकम बढ़ी है उस अनुपात से महंगाई भी बढ़ी है। तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस में कभी भी गाय और सनातन को सम्मान नहीं मिला। मांग तो पिछले 10 वर्षों से चल रही थी, अब जाके 20 से 40 किया। महंगाई कहां पहुंच गई है ये भी तो ध्यान रखें। जो मांग 5 साल पहले थी कि बढ़ाया जाए, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरे के समान हुई। राशि तो बढ़ाई लेकिन महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ाई। साथ में राशि बढ़ाने के अलावा गौशालाओं का ऑडिट भी तो देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ गौ सेवकों को अपमानित करने का काम किया, गौवंश को उपहास का विषय बनाया और यही कारण है कि आज उन्हीं के संताप से कांग्रेस पार्टी लगातार इतनी दुर्गति का सामना कर रही है। और शक्ति में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई। दरअसल एक शव को कचरा गाड़ी में स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। चंद्रपुर में ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई थी और पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ था। और ये देखिए यहां कचरा गाड़ी में शव को ले जाया जाना, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है और कई तरह के सवाल यहां पर उठते हैं। ऐसे में इसका जवाब आखिर क्या मिलता है ये भी देखने का विषय होगा। और राजिम के सहकारी बैंक की महिला सहायक प्रबंधक गिरफ्तार कर ली गई है। रायपुर से बड़ी खबर। सहायक प्रबंधक अंकिता पाणिग्रही को ईओडब्ल्यू एसीबी ने गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेश कर महिला सहायक प्रबंधक को रिमांड पर लिया गया। 15 अप्रैल तक आरोपी महिला ईओडब्ल्यू की रिमांड पर रहेगी। फिलहाल आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू की रिमांड के दौरान क्या कुछ तथ्य और सामने आते हैं। अंकिता पाणिग्रही गिरफ्तार की गई है। कई खाता धारकों के नाम पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए के लोन का आरोप है और इसके लिए धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। और मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर। पिकनिक मनाने गए 2 एसईसीएल कर्मचारी चिरमिरी के अमृत धारा जलप्रपात में डूब गए। 2 कर्मचारी और दोनों के शवों को जलप्रपात से बाहर निकाल लिया गया है। एसईसीएल हल्दीबाड़ी प्लांट में काम करते थे दोनों। एक कर्मचारी मध्य प्रदेश शहडोल का रहने वाला है तो दूसरा तेलंगाना का रहने वाला बताया जा रहा है। एसईसीएल के 8 कर्मचारी पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे और इस दौरान अमृत धारा में 2 कर्मचारियों के डूब जाने का मामला सामने आया है। और फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरी घटना में 2 कर्मचारियों की दुखद मौत हो गई।
फिलहाल इस पूरे मामले में अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। और हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट पीड़ितों से दुर्व्यवहार के मामले में मिसरौद थाना पुलिस ने सफाई दी। पुलिस ने मारपीट और बर्बरता के आरोपों को झूठा बताया। पुलिस ने कहा कि 24 घंटे तक हमने पीड़ितों के साथ दोस्ताना व्यवहार किया, मित्रवत व्यवहार किया, उन्हें खाना खिलाया, दवाई दिलाई। पुलिस ने एक प्रतिनिधिमंडल में 5 लोगों की सीएम से मुलाकात कराने का प्रबंध कराने का भी भरोसा दिया। उनका कहना था कि प्रदर्शनकारी पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं थे। उनको सुरक्षा के हिसाब से पुलिस लगाई गई थी। सबके समझाइश के बावजूद सुबह पुनः उन्होंने अपना रैली प्रारंभ कर दिया था और सीएम हाउस में जाने की जिद पे अड़े हुए थे। काफी उनको प्रतिनिधिमंडल के रूप में भी बात रखा गया था, परंतु वो किसी की मान नहीं रहे थे। लिहाजा उनको सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि बच्चे थे छोटे छोटे और रोडों पे जा रहे थे और उनको उसका बच्चों का कंधे पे रख के वो आंदोलन को करना चाह रहे थे और बच्चे और महिलाएं रोडों पे बार बार वो लेट जा रहे थे, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं था। उनसे उनको जनहानि हो सकती थी। उसको दृष्टिगत रखते हुए उन सभी को प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सभी उपस्थित थे। और ग्वालियर से बड़ी खबर, पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ वारंट जारी किया गया। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह जमानती वारंट जारी किया। लोकसभा चुनाव के दौरान बयान दिया था। भिंड के उमरी थाने में दर्ज हुआ था मामला। बीएसपी प्रत्याशी के खिलाफ यह बयान दिया गया था। 8 मई को कोर्ट में अब पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। और सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। सुशील, क्या वारंट में बातें सामने आई हैं और क्या कुछ अब कार्रवाई की जाएगी जीतू पटवारी के खिलाफ? देखिए, मध्य प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे जीतू पटवारी और उन्होंने भिंड में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक सभा के दौरान उन्होंने ये आरोप लगाया था। भिंड में जो बीएसपी के लोकसभा चुनाव प्रत्याशी देवाशीष जरारिया थे, उनके खिलाफ आरोप लगाया था पीसीसी चीफ ने कि देवाशीष जरारिया जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने बीजेपी से साठगांठ करके कांग्रेस को हराने के लिए जो है चुनाव लड़ा है और वो पहले कांग्रेस में ही थे देवाशीष जरारिया। इसी आरोप को लेकर देवाशीष जरारिया के निर्वाचन अभिकर्ता अशोक गुप्ता ने भिंड जिले के उमरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसमें 4 मई 2024 को जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। चूंकि ये मामला भिंड कोर्ट में चल रहा था, जीतू पटवारी चूंकि पूर्व एमएलए रहे हैं, यही वजह है कि कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट में भेज दिया था। अब इस मामले की सुनवाई हुई है, जिसमें जीतू पटवारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 500 रुपए के जमानती वारंट से तलब किया है। 4 सप्ताह बाद यानी 8 मई को फिर से इस मामले की सुनवाई होगी और जीतू पटवारी को 500 रुपए के जमानती वारंट से तलब किया गया। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर है और आने वाले समय में इस मामले में जब एमपी एमएलए कोर्ट में पेशियां होंगी तो जीतू पटवारी को भी इसमें यहाँ मौजूद रहना पड़ेगा और जब आगे ये मामला चलेगा तथ्यों और सबूतों के आधार पर जो भी परिस्थितियां बनेगी तो उसमें एमपी एमएलए कोर्ट आगे अपना निर्णय सुनाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है। जीतू पटवारी को जिस तरह से 500 रुपए की जमानती वारंट से तलब किया है एमपी एमएलए कोर्ट ने। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए सुशील।